हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर के लिए है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आज आप लोग को क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसका आंसर भी दूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, ठीक है। आप लोग बस देखते जाइए, आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बी फार्मा 6 सेमेस्टर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी में, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अस्थमा। डिफिनेशन बताना है अस्थमा की, और व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन अस्थमा। मतलब कि क्या बताना हम लोग को? क्लासिफिकेशन बताना है। किसका बताना है? अस्थमा का क्लासिफिकेशन बताना है। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ। किसका मैकेनिज्म लिखना है? तीन चीज़ का मैकेनिज्म लिखना है। B2 सिंपैथोमाइनेमेटिक का, मिथाइल जैंथीन का, कॉर्टिको स्टेरॉइड्स का, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग को लिखना है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो मतलब कि इन तीनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है, इन तीनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। जो कि क्योंकि ये तीनों जो ड्रग है ना, ये एक ही क्लास में आती है। कौन से क्लास में आती है? एक ही क्लास में आती है। इसीलिए क्या होता है, इसका तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो इसी तरीके से हम लोग एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करेंगे तो हम लोग का सबका हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। देखिए, आप लोग वीडियो को हम मेरे मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ऐसे ही आप लोग कमेंट करिए कि हम लोग को इसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो मैं इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। क्योंकि देखो, एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। 12 तारीख से हम लोग का एग्जाम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? COPD, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ COPD। मतलब कि कौन कौन से ड्रग जो यूज होते हैं COPD में, ठीक है। व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव, राइट अ नोट। मतलब एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है और एंटीटसिव क्या होता है, उसके बारे में हम लोग को नोट्स लिखना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। रिस्पायरेटरी स्टूमुलेंट क्या होता है? डिफाइन विद द एग्जाम्पल। रिस्पायरेटरी स्टूमुलेंट क्या होता है, उसको हम लोग को एग्जाम्पल से बताना, या तो ऐसे या तो और करके ऐसे पूछ देगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस ऑफ एनी रिस्पायरेटरी स्टूमुलेंट ड्रग। हम लोग को रिस्पायरेटरी स्टूमुलेंट ड्रग का क्या बताना है? हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस बताना है किसी भी रिस्पायरेटरी का, ठीक है। और क्या बताना हम लोग को? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। हम लोग को किसका क्लासिफिकेशन देना? एंटी अल्सर। देखो, क्लासिफिकेशन जो होता है ना, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जितना क्लासिफिकेशन है हम लोग को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद कर लेंगे तो हम लोग को एकदम आसानी से जो क्लोजी रहेगा, हम लोग को काफ़ी क्वेश्चन हम लोग का आराम से निकल जाएगा। राइट डाउन द एग्जाम्पल। हम लोग को क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है ऑफ PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और क्या लिखना है हम लोग को? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लग्जेटिव एंड परजेटिव। ये क्या होता है? लग्जेटिव क्या होता है? परजेटिव क्या होता है? इसकी क्या देना हम लोग को? डिफिनेशन देना है। और क्या देना हम लोग को? एग्जाम्पल देना है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका सोल्यूशन चाहिए तो मुझे मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोग को सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब उसको समझा के आप लोग को PDF भी दे दूंगा। आप लोग का काफ़ी एग्जाम में हेल्प रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इमेटेनिक एंड एंटी इमेटेनिक। मतलब इमेटेनिक क्या होता है और एंटी इमेटेनिक क्या होता है। हम लोग को क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, एग्जाम्पल देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस देना है, ठीक है। इसका ओंडास्टेरॉन, डोमपेरिडॉन, एडवर्स इफेक्ट, इसका क्या देना है हम लोग को? एडवर्स इफेक्ट बताना है। और किसका? मेटोक्लोप्रोमाइड का, ठीक है। तो ये और इसका हम लोग को क्या बताना? हम लोग को एडवर्स इफेक्ट बताना है, हम लोग को यूजेस बताना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं क्या होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 से इतने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे? 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यूनिट 2 में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। यूनिट 2 से क्या है देखो, और देखो मैं आप लोग को ये भी दिखा दूँ, सिलेबस में देख लो यूनिट 1 से क्या है। देखो कितने टॉपिक है? एंटी एस्थमेटिक, ये जितनी टॉपिक है, करीब करीब हर टॉपिक से क्वेश्चन मैं उठा के दिया हूँ, ताकि आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पूरा जितना कोशिश हो सकती है उसमें करने की वो कर दूंगा मैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी, प्रिंसिपल केमोथेरेपी का प्रिंसिपल बताना है। और क्या है? सल्फोनामाइड एंड कॉन्ट्रीमोक्साजोल, इसका क्या बताना हम लोग को? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट। और इसका क्या बताना हम लोग को? क्लासिफिकेशन करना है और एग्जाम्पल करना है।
तो ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये सब जितने क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को, कि आप लोग को इसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, उसका क्या देना हम लोग को, क्लासिफिकेशन देना है, और क्या देना है हम लोग को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एम्पीसिलिन, ठीक है। तो अब पेनिसिलिन हो गया। सिफेलोस्पेरिन में क्या है, क्लासिफाई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अमीनोग्लाइकोसाइड, इसमें क्या हो गया, इंट्रो देना है हम लोग, स्पेक्ट्रम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, तो ये सब हो गया हम लोग का, ये रहेगा। और फ्लोरोक्विनोलोन्स का, इसका क्या देना हम लोग को, एग्जाम्पल देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड यूजेस ऑफ ऑफ्लॉक्सिन, ठीक है। तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है। देखो देखो, ये मैं आप लोग को सिलेबस में दिखा रहा हूँ, देखो कीमोथेरेपिन, ये सल्फोनामाइड, देखो सब चीज़ इसमें क्या मिले, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पेरिन, ज़्यादातर इसमें क्या है, सिलेबस से ही मैंने उठाया है कि क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। और देखो यूनिट 3 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, हम लोग को क्या करना है, क्लासीफाई करना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, एंड यूजेस ऑफ, किसका बताना, आइसोनियाजाइड रिफापीसिन, ठीक है। तो हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस इसका बताना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एंटी फंगल एजेंट, हम लोग को क्या बताना है, हम लोग क्लासिफिकेशन बताना है, एग्जाम्पल बताना है एंटी फंगल एजेंट का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस एंड साइड इफेक्ट किसका बताना है, ट्रायाजोल का, एम्फोटेरियन बी का, ठीक है। तो ये हम लोग को भी, ये क्वेश्चन भी क्या है, क्लासिफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फार्माकोलॉजी में, ठीक है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, सिंथेसिस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो क्या है, क्लासीफाई एंटीवायरल ड्रग विथ एग्जाम्पल, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एंटीवायरल ड्रग का क्या हम लोग को क्लासीफाई करना है विथ एग्जाम्पल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ जीडोविडीन एसाइक्लोविर, ये और ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करके ही जाना है, और मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा पूरे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, मलेरिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को देना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग एंड एग्जाम्पल, हम लोग को इसका एग्जाम्पल देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ आर्टिमिसिनिन एंड क्लोरोक्वीन, इसकी क्या देना हम लोग को, फार्माकोलॉजी देना है, ठीक है। तो ये यूनिट 3 से इतने क्वेश्चन हम लोग के थे। हम लोग देखते हैं अब यूनिट 4 से कितने क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ड्रग यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन से हम लोग को ड्रग यूज होते हैं, उसका हम लोग को नेम बताना है। और क्या है, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, हम लोग को इसका भी हम लोग को बताना है कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं। राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हम लोग को इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन का क्या बताना है, हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस बताना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं जितना हो सकता है उतना मैं सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। क्लासीफाई एंटी कैंसर एजेंट विथ एग्जाम्पल, हम लोग क्या करना है, एंटी कैंसर एजेंट को बताना हम लोग को क्या होता है, पूरे एग्जाम्पल के साथ। राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट, हम लोग को क्या बताना है, एल्काइलेटिंग एजेंट का यूज बताना है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेड एंड 5-फ्लोरोसिल, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है इन दोनों का, ठीक है। राइट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी मेटाबोलाइट, राइट देयर एग्जाम्पल, हम लोग को क्या बनाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी मेटाबोलाइट जो है उसका हम लोग को लिखना है, और क्या लिखना है हम लोग को, उसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हाट आर इम्यूनो स्टिमुलेंट एंड इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब स्टिमुलेंट मतलब क्या हो गया, बढ़ा दिया, और सप्रेसेंट मतलब उसको कम कर दिया। राइट एग्जाम्पल एंड देयर एप्लीकेशन, हम लोग को क्या करना है, उसका एग्जाम्पल देना है, और उसका एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ क्या है वो बताना है, ठीक है। अब यूनिट 5 से देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, हम लोग को तीनों हम लोग को टॉक्सिसिटी बताना है। अब देखो ये भी देख लो, मैं जितना बता रहा हूँ ना, देखो सब क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो एंटी फंगल, एंटी वायरल, और देखो कीमोथेरेपी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जितना मैं बता रहा हूँ ना सब देखो सिलेबस में सब मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमें अभी को क्या बताया, टॉक्सिक वाला बताया, देखो सब कुछ यहाँ मिल, देखो एक्यूट, सब एक्यूट, देखो दिख रहा हो ना, सब क्या इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, ठीक है। तो हो गया क्या है, एक्सप्लेन जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, टेराटोजीनिसिटी,
क्या है, म्यूटाजीनिसिटी। तो ये चारों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक्सप्लेन करना है। मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, हम लोग को इस इन दोनों पॉइजनिंग का हम लोग को मैनेजमेंट बताना है कि कैसे हम लोग उसका मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट के देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इन द क्रोनोथेरेपी। अब हम लोग को क्या बना, इस एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग को ये भी क्वेश्चन हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जितना क्वेश्चन बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट जो होता है आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।